सोचिए, अगर इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसके दिल में अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ हो, जो पत्थर खाने के बाद भी बद्दुआ ना करे, जो गालियां सुनकर भी रहमत मांगे, तो वो सिर्फ एक ही हो सकते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी एक कौम के लिए नहीं है, किसी एक दौर के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए रहमत है। आज हम जानेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी रहमत क्या है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि रहमत का मतलब क्या होता है। रहमत सिर्फ मदद करना नहीं होता, रहमत सिर्फ खाना देना नहीं होता, रहमत सिर्फ मुस्कुरा देना नहीं होता। रहमत होती है किसी को जहन्नम से बचा लेना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी रहमत यही है। सुभान अल्लाह, कि उन्होंने हमें जहन्नम से बचाने की कोशिश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था? जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, लोग बुतों की इबादत करते थे, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, कमज़ोरों पर जुल्म होता था, तब अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे बंदे को भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर कहा, ऐ लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, एक दूसरे पर जुल्म मत करो, सच बोलो, ईमानदार बनो। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने उन पर हंसे, उनका मजाक उड़ाया, उनको जादूगर कहा, झूठा कहा। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी फ़िक्र थी। तौआफ़ का वाक़या, रहमत की इंतहा। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौआफ़ गए, सोचा कि शायद वहाँ के लोग इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन हुआ क्या? लोगों ने बच्चों को पीछे लगा दिया, बच्चों ने पत्थर मारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव लहूलुहान हो गया, इतना खून बहा कि जूतों में भर गया। इस हालात में फ़रिश्ता जिब्राईल आए और बोले, अगर आप चाहें तो इन पहाड़ों को मिलाकर इस कौम को तबाह कर दिया जाए। सोचिए, अगर हम होते तो क्या कहते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ऐ अल्लाह, इनको हिदायत दे, यह मुझे नहीं जानते। यह रहमत, अपनी उम्मत की फ़िक्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठकर रोते थे। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मासूम हैं, फिर क्यों रोते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत की फ़िक्र है। सोचिए, हम गुनाह करते हैं, हम नमाज छोड़ते हैं, हम झूठ बोलते हैं, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें याद करते हैं। क़यामत का मंज़र, क़यामत के दिन हर नबी कहेगा, नफ़सी नफ़सी, यानी आज मुझे अपनी फ़िक्र है। लेकिन सिर्फ एक होंगे जो कहेंगे, उम्मती उम्मती, और वो होंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही उनकी सबसे बड़ी रहमत है। सफ़ाअत, सबसे बड़ा तोहफ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सफ़ाअत का हक़ अता की। वो हमारी सिफारिश करेंगे, क़यामत के दिन अल्लाह से कहेंगे, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। यह तोहफ़ा किसी और नबी को नहीं मिला। गुनहगारों के लिए रहमत है वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान गुनाह करता है, लेकिन सबसे बेहतर वो है जो तौबा कर ले। यानी अगर आप गुनहगार हैं, फिर भी मायूस मत हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मायूसी को हराम कहा है। औरतों के लिए रहमत, जब औरतों को इंसान नहीं समझा जाता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। उन्होंने बेटियों को रहमत कहा, उन्होंने माँ के पैरों के तले जन्नत रख दी। सुभान अल्लाह। बच्चों के लिए रहमत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को गोद में उठाते थे, उनसे प्यार करते थे। किसी ने कहा, आप बच्चों को चूमते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में रहमत नहीं, उसके दिल में रहमत निकाल ली जाती है। दुश्मनों के लिए भी रहमत। मक्का फ़तह हुआ, वही लोग जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया था, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ताकत थी, लेकिन उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, तुम सब आज़ाद हो। उम्मत के लिए आसान दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दिन को मुश्किल नहीं बनाया। उन्होंने कहा, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलें मत पैदा करो।
یہی وجہ ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ سبحان اللہ! سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اب دھیان سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے ملا دیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں نماز کا طریقہ نہ پتہ ہوتا، ہمیں قرآن نہ ملتا، ہمیں جنت کا راستہ نہ ملتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری جنت کا راستہ ہے۔ امت کے نام آخری پیغام، اپنی آخری پیغام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرماتے رہے، نماز نماز، اور اپنی امت کا خیال رکھنا، مرتے وقت بھی خود کو نہیں، ہمیں یاد کیا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حق کیسے ادا کریں گے؟ نماز پڑھیں، جھوٹ چھوڑیں، سنت پر چلیں، درود شریف پڑھیں۔ سب سے آسان عمل، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بار، اگر آج آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک سوال پوچھ لیں، میری امت نے میرے لیے کیا کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آئیے آج سے توبہ کریں، نماز شروع کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کریں، کیونکہ وہی ہیں ہمارے سب سے بڑے رحمت۔